हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां बैक टू बैक क्लासेस आपको मिल रही हैं। साइंस की, मैथ्स की, सोशल साइंस की यहां पे आपको क्लासेस मिलती जा रही हैं। तो आप पढ़िए, पढ़ते चलिए। आपको इसी तरह से हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद में पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम आपको टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। उसके साथ साथ आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहने वाले हैं हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे बढ़िया एक PDF फाइल में, जो आपको प्रोवाइड भी करवाए जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हमने पढ़ लिया था भाग 1, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और सूत्र बनाना सीख लिया था। आज हम देखने वाले हैं उसमें कार्बन के अपरूपों के बारे में। कार्बन के अपरूप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने 2 चीज़ें सीख ली थी, संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आता है वो अपनी कमेंट में अपना डाउट पूछ सकता है, कर सकता है, जिसको हम वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है। आप लोग जब तक हमसे बोलोगे नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके आप बोलिए, कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम्स है, आप इसको दोबारा से करवाइए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, या दूसरे तरीके से करवाइए। तो आपको वो चीज़ें भी करवाई जाएंगी। और बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे आपको साइंस, मैथ यानी कि हर सब्जेक्ट आपसे हमारा वादा है। बस बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो टीचर्स पर विश्वास नहीं करते। अगर तुम टीचर पर विश्वास करोगे तो ध्यान रखना, तुम कभी भी असफल नहीं होगे। टीचर कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना पराया नहीं समझता। उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। पेरेंट्स अपने 4 बच्चों से प्रेम कर सकते हैं, किसी के 2 बच्चे हैं उनसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र टीचर ही होता है जो हमेशा हजारों बच्चों से समान प्रेम करता है। बच्चों, तो ध्यान रखना इस बात का, जो तुम्हें बताया जा रहा है तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, इसीलिए बताया जा रहा है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप समझदार हो, मैं आपको क्या ही समझाऊं। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है आज का टॉपिक कार्बन के अपरूप। तो हम इनके बारे में जानने वाले हैं। कार्बन के अपरूप आए हो तो जिंदगी में पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो देखियो, अपरूपता किसे कहते हैं, हम अपरूपता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम लिखते हैं कि अपरूपता किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अपरूपता क्या होती है? जब एक ही तत्व प्रकृति में क्या होता है, जब एक ही तत्व प्रकृति में क्या होता है, जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में, क्या एक से, ऐसे लिख सकते हैं, एक से अधिक रूपों में, एक से अधिक रूपों में, तो क्या होता है, एक से अधिक रूपों में क्या होता है, एक से अधिक रूपों में मिलता है। इधर लिख देता हूं मैं, एक से अधिक रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को, क्या, तो तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं, तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? को अपरूपता कहते हैं। अपरूपता कहते हैं। देखिए, तसल्ली से पढ़िए, चीज़ों को समझते चलिए। अपरूपता कहते हैं और तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूपता कहते हैं। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि तत्व के जो विभिन्न रूप हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, तत्व के विभिन्न रूपों को भी हम क्या कह सकते हैं, अपरूपता कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह सकते हैं, तत्व के विभिन्न रूपों को भी हम अपरूपता कह सकते हैं। अच्छा, तो देखो, अपरूपता किसे कहते हैं कि जब भी हमें तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी चीजें। तो ये आपका क्वेश्चन होने वाला है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, तो हमें कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन में बताता हूं आपको कार्बन के अपरूप। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, ये 2 लिख लेते हैं। क्या? कार्बन के 2 अपरूप। कार्बन की 2 अपरूप। अच्छा, कार्बन के 2 अपरूप, अपर रूप लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ,
अपरूप, अपर रूप। कार्बन के 2 अपरूप के नाम, एक साथ लिख लूं क्वेश्चन के नाम व उपयोग, क्या व उपयोग। कार्बन के 2 अपरूप और व उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इतना ध्यान रखना तुम लोग बस। यार तुम टीचरों पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। आज आगे अगर मान के चलो यहाँ तक हम पहुंचे तो हमारे टीचर पे विश्वास करके पहुंचे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो कार्बन के 2 अपरूप क्या होते हैं, उत्तर में लिख लेंगे। कार्बन के अपरूप क्या क्या होते हैं कि अपरूप हीरा तथा क्या होता है एक और भैया मेरे, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आज काफी ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं। हीरा तथा ग्रेफाइट। तो देखो कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हमारा क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट। अब देखो हीरे का उपयोग क्या होता है और उसके बाद में हमें क्या जान लेना है हीरे का उपयोग के बारे में। तो देखिए मैं ऊपर बता देता हूं आपको लिख के हीरे के उपयोग, इसको हटा लेते हैं। हीरे के उपयोग है ना बच्चों, हीरे के बारे में तो जानते हो ना, डायमंड। आज मैं तुमको इतना अच्छा पढ़ाने वाला हूं ना इस चीज को, इसको तुमको समझ में आ जाएगा इनकी संरचनाएं। हीरे के उपयोग, हीरे के उपयोग। चलिए बेटा, तो हीरो का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम, गहनों में। जैसे उसमें रत्न जड़े होते हैं, क्या जड़े होते हैं, रत्न। गहनों में रत्नों के रूप में, रत्नों के रूप में। तो गहनों में क्या कर सकते हैं हम बच्चों इसका उपयोग, गहनों में रत्नों के रूप में प्रयुक्त होता है। गहनों में रत्नों के रूप में प्रयुक्त, ऐसा लिख लो, प्रयुक्त होता। ठीक है बच्चों, तो गहनों में काय हो गया, नंबर 1 डाल के लिख लो इसे, नंबर 1। ठीक है, तो गहनों में रत्नों के रूप में होता है। इसका उपयोग कांच को काटने में भी होता है, नंबर 2 में लिख लो। इसका उपयोग क्या करने में, कांच काटने, है ना, काटने में भी किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 है, इसका उपयोग हम कांच काटने में भी कर सकते हैं। उसके अलावा और इसमें क्या कर सकते हैं, कांच काटने वाले मान चलो इसका उपयोग पत्थरों को काटने में भी किया जाता। ठीक है, तो इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, पत्थरों को काटने में भी कर सकते हैं। इसको देखो, हम हीरे का उपयोग क्या कर सकते हैं। पहली बात तो देखो, हीरा क्या है, एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। क्या है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हमारा कौन सा है, हीरा है। अभी आपको मैं हीरे की संरचना बताऊंगा कि हीरे की संरचना हमको बनाना कैसे, क्या बनाना है, हीरे की संरचना बनाते कैसे, बना कैसे होता है हीरा। उसके बाद में हमारा क्या होता है इसके उपयोग, तो गहनों में जो रत्न जड़े होते हैं उनके रूप में हीरे का उपयोग कर सकते हैं। कांच वगैरह को काटने के लिए जो औजार उपयोग में आते हैं उनमें इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा पत्थर वगैरह को काटने वाले औजारों में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमारे कार्बन के 2 अपरूप कौन से होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में। ठीक है बच्चों, ये इसको हटा देता हूं मैं। चलिए काय के उपयोग देखने वाले हैं हम अब, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट के
उपयोग। ठीक है बच्चों, किसके उपयोग? ग्रेफाइट के उपयोग। ग्रेफाइट का चूर्ण का उपयोग, देखो ग्रेफाइट का उपयोग किस में करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों के पुर्जों, भारी मशीनों के पुर्जों को क्या करते हैं? भारी मशीनों के जो पुर्जे होते हैं ना, पुर्जों को चिकना करने में किया जाता है। क्या करने में? चिकना अच्छे से लिख देता हूं, चिकना करने में किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? भारी मशीनों को, ग्रेफाइट का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? भारी मशीनों के पुर्जों को चिकना करने में कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 हो गया ये हमारा। नंबर 2 में हम क्या लिख सकते हैं? या देखिए, नंबर 2 में हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि विद्युत का सुचालक, विद्युत शौचालय करने के लिए किया जाता है। किसका? जैसे विद्युत का शौचालक होने के कारण, चलो विद्युत का क्या होता है? ये हीरा विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होने के कारण शुष्क सेलों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग, विद्युत सुचालक होने के कारण किया, कि इसका होने के कारण शुष्क सेलों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शुष्क सेलों में। काय में करेंगे हम इसका? शुष्क सेलों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये विद्युत का क्या, हीरा विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। और हम क्या लिख सकते हैं? तथा इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? तथा विद्युत किसमें? विद्युत भट्टियों में। किसमें? विद्युत भट्टियों। किसमें करते हैं हम इसका? विद्युत भट्टियों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। विद्युत भट्टियों में इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड, विद्युत भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है। के रूप में भी प्रयुक्त होता है। चलिए, आपको समझ में आ पा रहा होगा कि हमारा हीरा क्या है। हमने देखा कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 2, हीरा और ग्रेफाइट। अब हीरा और ग्रेफाइट कैसे होते हैं? एक तो बहुत कठोर होता है, एक लेकिन सॉफ्ट होता है। क्या होता है? हीरा कैसा होता है? बहुत प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हमारा हीरा। लेकिन ग्रेफाइट कैसा रहता है? इतना कठोर नहीं होता है, वो कोमल होता है और ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का होता है थोड़ा। आपने देखा होगा जो सीस पेंसिल्स आती है उसके अंदर जो पेन जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है? हमारा ग्रेफाइट। जो क्या होता है? एक अधातु होती हुई विद्युत का चालन करता है इसमें, इसे उपधातु भी कह सकते हैं। हम धातु अधातु के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें इसके उपयोग के बारे में देखना है कि हीरे के उपयोग क्या होते हैं। तो हीरे का उपयोग हम क्या करते हैं? गहनों में रत्नों के रूप में प्रयुक्त होता है हीरा। इसका उपयोग कांच काटने में किया जाता है। इसका उपयोग पत्थरों को काटने में भी किया जाता है। इसी प्रकार ग्रेफाइट का उपयोग हम क्या करते हैं? भारी मशीनों के पुर्जों को क्या करते हैं? चिकना करने के लिए। जो मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं उसके जो पुर्जे रहते हैं उनको हम चिकना कर देते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी चलने लगे। क्योंकि घर्षण कम कर देंगे तो वो ज्यादा फिसलने लगेगी कोई भी चीज, है ना। उसके बाद में क्या होता है? विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग शुष्क सेलों में भी किया जाता है और विद्युत भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे लिखते हैं अपन, है ना। समझ में आ पाया ना? नोट डाउन कर लिया जल्दी से। ठीक है, हटा दूं? ओके।
देखो हमारा काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम आप लोग इसको पढ़ते रहो, बस वही चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, है ना। चलिए भैया कुछ चीज़ें और लिखते हैं, फिर मैं इनको तुम्हें संरचना बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं इनका, है ना, स्ट्रक्चर्स। तो देखिए कार्बन के अप्रूप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है। और लेकिन कार्बन हम दो चीज़ों को तो हमेशा ही पढ़ते हैं, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप में हम क्या पढ़ते हैं, देखो तुम्हें पता है हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन उसके बावजूद भी और भी तो चीजें होंगी। का जीवन में दो ही चीजें बनी थी इसमें? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जैसे मान के चलो हमारा हीरा हो गया पहला, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फिर उसके बाद में आपका आता रहा फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक फ्लोरीन भी हो जाता है। और उसके बाद में हमारा मान लो, और हम क्या लिख सकते हैं, चारकोल, चारकोल, या फिर उसे एक और क्या ले सकते हैं, कोयला, कोयला, क्या, कोयला, क्योंकि इसी से तो कोयला बनता है, तो हम क्या ले सकते हैं, कोयला भी ले सकते हैं। तो हमारे हीरे के अप्रूप क्या होते हैं, कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, क्लोरीन, वो फ्लोरीन और चारकोल और कोयला भी हो सकता है। ये हमारे क्या होते हैं, कार्बन के अप्रूप होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों। चलिए तो आपको आगे मैं बताता हूं कि देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीय रूप क्या होते हैं, क्रिस्टलीय रूप। ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्रिस्टलीय रूप है ना, क्रिस्टलीय रूप। तो देखो क्रिस्टलीय रूप इसके क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं क्रिस्टलीय रूप क्या है इनके। देखिए जैसे क्रिस्टलीय रूप में हमारा आता है सिर्फ हीरा आता है, क्या आता है, हीरा, हीरा है, ग्रेफाइट है, और उसके बाद में हमारा आता है फ्लोरीन, क्या आता है, फ्लोरीन। ये हमारे क्या है, क्रिस्टलीय रूप है। अब हम इसके बाद में ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इसके बाद में एक चीज और होती है, सूक्ष्म क्रिस्टलीय, क्या होते हैं, सूक्ष्म क्रिस्टलीय, है ना, ये भी लिख लो, सूक्ष्म क्रिस्टलीय। ये ध्यान रखना कि अभी आपकी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद में आपके पास बहुत क्विज़ों का भंडार आने वाला है। सूक्ष्म क्रिस्टलीय क्विज का भंडार इतना होगा कि आप क्विज लगा लगा के थक जाओगे। आपके लिए क्विज मिलेंगे बहुत सारे यहाँ पे। इसमें आ जाता है सूक्ष्म में कोयला आ जाता है हमारा, और उसके बाद में चारकोल आ जाता है, क्या आ जाता है, चारकोल लिखो या मत लिखो, कोयला या चारकोल बात तो एक ही होती, फिर भी लिख लो, चलो चारकोल। उसके बाद में क्या हो जाता है, चारकोल होगा तो फिर और हमारा कोयला, चारकोल, लैंप ब्लैक जानते हो, लैंप ब्लैक जानते होगे, लैंप ब्लैक तो क्या होता है, अरे वो लाइटें सी होती थी इस टाइप की, मान के चलो ऐसे, इस तरह से इसके अंदर एक वो जलती थी, इसके अंदर वो केरोसिन वगैरह भर देते थे, है ना, ऊपर से इस तरह से कवर लगा रहता था उसके ऊपर, जो जलती थी उजाले के लिए, लैंप ब्लैक, है ना, इसमें वो भरा रहता था, इसे क्या बोलते हैं, लैंप ब्लैक। इस प्रकार से कोयला क्या होता है, वो काला काला पदार्थ है, ऐसे मान के चलो कोयला, है ना। ग्रेफाइट आप जानते हो ब्राउन कलर का रहता है। हीरा तो सभी जानते हैं, डायमंड को कौन नहीं जानेगा भैया, पैदा होते ही सब समझने लगते हैं डायमंड क्या है। अरे लल्लन टॉप यार, तुम मुझे लग रहा है बहुत बोरिंग सा पढ़ रहे हो यार, अच्छे से पढ़ो इस चीज़ों को, समझते ही नहीं हो कोई चीज़। आई होप नोट कर लिया होगा ना। चलिए मैं आपको हीरे के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में, हीरे के बारे में। चलिए भैया हम पढ़ने वाले हीरा, क्या आज हम हीरा लेके रहेंगे सर आखिर ये हीरा था कौन, हीरा लाल, अरे मेरे रसगुल्लो, हीरा लाल को कौन नहीं जानता, जो हीरा लाल को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, ठाकुर। चलिए हीरे के बारे में पढ़ते हैं भैया। हीरा कैसा होता है, हीरे की कुछ चीजें हैं, जैसे हीरा कैसा होता है, रंगहीन, क्या होगा, रंगहीन, कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये चीजें तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। हीरा कैसा होता है, रंगहीन होता है। फिर पारदर्शी होता है, कैसा होता है, पारदर्शी होगा। अच्छा सर पारदर्शी होगा, पारदर्शी क्या होता है सर, जिसके आर पार देख लें। फिर पारदर्शी के बाद में क्या होगा, अत्यधिक चमकीला होगा, अत्यधिक चमक होगी इसमें, अत्यधिक क्या पाई जाती है, अत्यधिक चमक,
अत्यधिक चमक। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें अत्यधिक यार कुछ चला गया बालों के अंदर थोड़ा। अब इस क्या होती है, अत्यधिक चमक होती है। ये हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, देखो हीरे का अपवर्तनांक। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत मोस्ट रहने वाला है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। क्या होता है हीरे का अपवर्तनांक, 2.42। और ये कैसा होता है, भारी भी होता है। कैसा होता है, भारी होता है। कैसा होता है, भारी होता है। कैसा होता है, भारी होता है। ठीक है, भारी होता है। उसके बाद में और हीरे के बारे में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये विद्युत का कैसा होता है, हाँ भैया, विद्युत का सुचालक होता है ना। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। हट, इतना बुड़बक टीचर है बे। सुचालक काय को होगा, हीरा कुचालक होगा। क्या होगा, कुचालक। ऐसे ऐसे टीचर हैं। देखो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। तो देखो, हीरा रंगीन होता है, पारदर्शी होता है, अत्यधिक चमकीला होता है, अत्यधिक चमक भी होती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये भारी भी होता है। ये विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। अच्छा, हीरे की संरचना क्या होती है सर, हीरे की संरचना क्या होती है। अच्छा, हम और भी तो लिख सकते हैं भाई साहब, ये बहुत कठोर भी होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत कठोर होता है। कठोर होता है। कैसा होता है, बहुत कठोर होता है। तो अब हम इसको, अब तुम्हें मैं बताने वाला हूं कि हीरे की संरचना बनाई कैसे जाती है। हम हीरे की संरचना बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं हीरे की संरचना कैसे बनाते हैं। हीरे की संरचना देखिए, मान लो एक बिंदु ये है, हमें क्या लेना है, तीन, हमारे 3 और 4 कार्बन से ज्यादा नहीं जोड़ना है। यहां से एक डंडी खींच ली, एक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लेते हैं मान लो इस तरह से। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूं मान लो एक मिनट रुकिए। अब ये मत सोचना, देखो बना रहे हैं अपन इसको, हौले हौले ही बनेगा, है ना। इस तरह से हटाइए। हम अगर इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ से मान लो थोड़ा, ठीक है अगर मैं यहाँ से कोशिश करते हैं कैसा बनना है अरे यार खांसी बहुत है ना। मान लो बनना है क्या सही सॉलिड, लग तो नहीं रहा। अच्छा फिर से बना लेते हैं यार, कैसी तो दिक्कत है ये, इनमें ही तो समस्या आती है भाई बनाने में ना। ठीक है, ये ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो, यहाँ से इसको इस तरह से। ठीक है, तो हम ऐसे मान के चलो, और इधर ऊपर से भी बना, ऊपर भी बना सकते हैं, इतना हमारे पास इतनी जगह है, ऐसे जोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे और बड़ा भी कर सकते हैं जैसा अपने अनुसार। तो इस तरह से हमें हीरे की क्या बनानी है, संरचना बनानी है। इसे क्या कह सकते हैं, हीरे की संरचना कह सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ ही गई थी। अब मैं बताता हूं तुम्हें किसके बारे में, ग्रेफाइट की संरचना और ग्रेफाइट की कुछ
जैसे मैं हमने पढ़ा इसके हीरे के बारे में, इसके क्या क्या उपयोग है, किस किस प्रकार का होता है, इसी प्रकार से हम ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। चलिए इसको मैं हटा दूं, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा बच्चों। चलिए काफ़ी समय हो गया, सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, अपने को छोटे छोटे टॉपिक से पढ़ना है और उसी के साथ में अपन को बिल्कुल एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलना है, ज़्यादा चैप्टर का लोड नहीं लेना है। हीरे के बाद में हम ग्रेफाइट के उपयोग पढ़ते हैं। ग्रेफाइट, ये है हमारे ग्रेफाइट के उपयोग। ग्रेफाइट अकेला लिख लो, उपयोग तो हमने पढ़ ही लिए थे उसके बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है, ये कैसा हो सकता है, ये भूरा या काला होता है। कैसा होता है, भूरा और काला, ठीक है, ये भूरा काला होता है। इसके बाद में देखो हीरा कुचालक होता है, ये विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। पहली बात तो ये कैसा होता है, परभासी। कैसा होता है, परभासी होता है, परभासी होता है। उसके बाद में ये क्या होता है, परभासी के साथ साथ में इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये परभासी होता है और विद्युत का कैसा होता है, सुचालक। विद्युत का, एक मिनट, विद्युत का सुचालक, चालक कैसा होता है, विद्युत का बच्चों सुचालक होता है, ठीक है। विद्युत का कैसा होता है, सुचालक। हीरे से कैसा होता है, थोड़ा हीरे से क्या होता है, हल्का, हीरे से हल्का होता है, हीरे के से हल्का होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत मोस्ट रहने वाली हैं, आप नोट डाउन करते चलिए इन्हें फटाफट, क्या करते चलिए, नोट, ठीक है। आगे क्या, हीरे का, हीरा भी हीरे से हल्का होता है। उसके बाद में ये कैसा होता है, ये हीरे की तुलना में कैसा होता है, मुलायम। ये कैसा होता है, मुलायम होता है, मुलायम। कैसा होता है, मुलायम होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हमें ये चीज़ें पता चल गई। विद्युत तथा ऊष्मा का कैसा होता है, विद्युत या ऊष्मा का भी लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा भाई साहब हीरे का, ग्रेफाइट की संरचना बनाना। किसकी संरचना, ग्रेफाइट की संरचना। तो देखिए अपन ग्रेफाइट की संरचना बनाते हैं। किसकी संरचना, ग्रेफाइट की। देख पा रहे हो, अच्छा, अरे बहुत अच्छा बनना है यार भाई, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा हम इसके नीचे बना लेंगे इधर। देखिए अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा, आपके पेपर में आ ही जाता है ना, ग्रेफाइट की संरचना। ये क्या बनने वाला है हमारा, ग्रेफाइट के बारे में, है ना। तो देखिए इस तरह से अब इसमें क्या रहते हैं, कार्बन के प्रूफ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो यहां से इस तरह से, इतना नीचे ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम क्या बना पाएंगे, क्या बोल सकते हैं इसे, हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने हीरे की बनाई थी और ये काय की हो गई हमारी ग्रेफाइट की संरचना। क्या बोल सकते हैं इसे, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट की संरचना। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छा ना बना हो चित्र, लेकिन आप देख सकते हो कि बनाना हमें इसी तरह से। तो ग्रेफाइट हमारा भूरा काला परवासी होता है, विद्युत का स्वचालक होता है, हीरे से ये बहुत हल्का होता है, उसके अलावा हम इसको मुलायम भी होता है, ये विद्युत तथा ऊष्मा का भी कैसा होता है, स्वचालक होता है। हीरे की तुलना में ये बहुत हल्का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट की संरचना। जी कार्बन लग रहे हैं, इसके बाद में हमारा ये ग्रेफाइट का शानदार डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। इसी तरह से हमने हीरे का डायग्राम भी बनाया था, ठीक है बच्चों। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन चीजों के बारे में।
तो देखिए इसकी ये दूसरी क्लास थी इस चैप्टर की, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसकी अगली क्लास लेकर मैं आपको फिर अगली क्लास लेकर आएंगे अगले दिन। आज आपके लिए इतना ही है, इतने की नोट्स बनाना है और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो टीचर की बात मानोगे आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहोगे। याद रखना इस बात को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, आप पढ़ रहे हो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है जिससे उनके काम में भी ये चीजें आ सके। ध्यान रखना एमपी बोर्ड को हल्के में ना ले, जितना पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल सटीकता पूर्वक इसको लेते रहिए, बहुत अच्छे से आपके पेपर में मार्क्स आएंगे, ये हमारा वादा है। बस आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा। इसलिए हमारे चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करना है, उसके ऊपर हम फिर से वीडियो लेकर आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिए और अपना स्टडी पर बहुत ध्यान देते रहिए। आपके माता पिता की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं अगली क्लास में।